MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइज़र तरुण भंडारी जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। भंडारी जी, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद जी। भंडारी साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एक बार दावा किया है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में, बहुमत ही नहीं है बीजेपी सरकार के पास। ऐसे कांग्रेस पार्टी आज एक निराश और हताश पार्टी बन के रह गई है और इन्होंने जो चुनाव भी लड़ा वो भी लोगों को भ्रमित और लोगों के बीच में झूठ का इतना प्रचार करा कि आपके सामने ही है। इन्होंने किसानों को कहा कि आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, डराने का काम किया। और उसके बाद हमारे दलित भाइयों को कहा ये संविधान चेंज करके आपका आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वो भी झूठ बोला। उसके बाद कई लोगों को ये कहा जो योगी जी के समर्थक थे कि योगी जी को बदल देंगे, और 50 ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली। कईयों को कहा 8500 रुपया महीना आपको देंगे, 1 लाख रुपया साल का आपके पास जाएगा। कितना झूठ बोल के इन्होंने चुनाव लड़ा। उसी ढंग से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जो कि बड़े सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री 2 बार रह लिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता उनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपने 30 उनके विधायक हैं, वो एक जगह 30 विधायक इकट्ठे करके दिखा दें अपने। आज भी उनकी मीटिंग होगी, आप धरनी जी आप खुद चेक कर लेना। अगर 30 विधायक होंगे तो मैं खुद मान लूंगा कि हमारी सरकार अल्पमत में है। और जेजेपी की बात करते हैं कि 10 जेजेपी के गिनते ऐसे हैं, 30 हमारे, 10 उनके, ऐसे तो गिनना हो तो 70 भी गिन लेंगे वो। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि 10 जेजेपी के मीटिंग कर लें एक जगह पे और 30 इनके कर लें। हम मान लेंगे उसी दिन कि हमारी अल्पमत में सरकार है। नहीं तो ये जनता से माफ़ी मांगे और ये भ्रमित प्रचार करना बंद कर दें। तो हुड्डा साहब, ये आखिर दावे लगातार जब से चुनाव परिणाम आए उसके बाद से करते आ रहे हैं, इसके कारण क्या मानते हैं फिर? ऐसा मैं आपको इनका इतिहास बताता हूँ। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी यही कहा कि हमारी सरकार बन रही है। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी यही कहा हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में भी इन्होंने यही कहा। इतने ज़ोर शोर से इन्होंने प्रचार करा कि हमारी सरकारें बन रही हैं, सरकारें नहीं बनी। आप उसके बाद लोकसभा का चुनाव देखिए। इसी तरह इन्होंने यूपी में भी करा कि यूपी में, वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन इतने चरम पे है, टकैत वोट नहीं डालने देगा। कितना भ्रमित प्रचार करते हैं ये लोग। और लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने कहा मोदी जी 200 पे चले गए, मोदी जी की भाषा चेंज होगी, मोदी जी की भाषा चेंज होगी, अब मोदी जी डरे हुए हैं। कितना भ्रामक प्रचार इन्होंने करके फिर भी सारे देश का, सारी देश की पार्टियों को इकट्ठा कर लिया जो मोदी जी के खिलाफ थी। उतनी सीट नहीं ला पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार जी फ़ोन नहीं उठा रहे, या और दूसरी पार्टियां हमारे संपर्क में आ गई। कितना झूठ बोलेंगे। ये झूठ का कोई लेवल होता है। जनता अब जान गई है कि कांग्रेस पार्टी, और इसी तरह के ये वादे करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनी सिर्फ एक ही वजह से कि इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपया देने का वादा किया था, और वही वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था पंजाब में। ये लोग आज लोगों को लोक लुभावन और झूठे वादों से सरकारें बनाते हैं और उसके बाद उनके विकास का कोई भी कार्य नहीं करते। इस तरह से झूठ से सरकारें बन नहीं सकती। और इनका जो राजनीतिक दुकान है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, ख़त्म हो चुकी है। इनसे लोग भाग भाग के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा में सरकार निश्चित तौर पे सुरक्षित है। और अगर ये कहेंगे 30 विधायक जिस दिन इकट्ठा कर देंगे, हम उसी दिन गवर्नर साहब के आओ अपनी मेजॉरिटी साबित करते हैं। इन अपने कांग्रेस के आएंगे ये लोग। मनोहर लाल जी केंद्र और पावर मिनिस्ट्री, बिल्कुल। आज इतना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी पे किया है, इतने बड़े महक पे, निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा और आने वाले विधानसभा में भी हमें इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, वो बड़ा गहन विचार विमर्श करके अफसरों से, आज भी उन्होंने 7 घंटे की, पहले दिन ही 7 घंटे की मीटिंग करके ये दर्शा दिया कि वो जनता के हित के कार्यों के लिए कितने वो सीरियस है। और निश्चित तौर पे जनता को लाभ होगा। और मनोहर लाल जी को जो उनको जिम्मेवारी दी है, जो हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसमें मनोहर लाल जी एक जो कड़ी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं तरुण भंडारी, पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी है कि वो अपने 30 विधायक इकट्ठे कर कर दिखा दें, यानी 30 विधायकों के एक कागज़ पर हस्ताक्षर भी कर कर दिखा दें, तो उन्हें
उनकी बात को सत्य माना जा सकेगा। क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी है किसी से छुपी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग में भी कितने विधायक आते हैं और कितनी धड़ेबाजी है, उस पर भी कटाक्ष जो है तरुण भंडारी ने किया है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।